हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई टॉपिक में अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए DR गाडगिल, ऑप्शन बी PC महालनोबिस, ऑप्शन सी VKR राव, ऑप्शन डी बी नटराजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी PC महालनोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 122, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए विक्रम सेठ ने, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह ने, ऑप्शन सी शोभा डे ने, ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम ने। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 123, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1956 ईस्वी को, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1961 ईस्वी को, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 124, स्वतंत्रता के बाद भारत की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन ए परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत, ऑप्शन बी पुनरीक्षित श्रृंखला के अंतर्गत, ऑप्शन सी नवीन श्रृंखला के अंतर्गत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत, पुनरीक्षित श्रृंखला के अंतर्गत और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत, तीनों श्रृंखलाओं के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 125, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों मूल्यों के आधार पर, यानी चालू मूल्यों के आधार पर भी और स्थिर मूल्यों के आधार पर। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर भी की जाती है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 126, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ऑप्शन ए 1970-71 वर्ष के आधार पर, ऑप्शन बी 1980-81 वर्ष आधार पर, ऑप्शन सी 1993-94 वर्ष आधार पर, ऑप्शन डी 2004-05 वर्ष आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2004-05 वर्ष आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना 2004-05 वर्ष आधार पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 127, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन ए नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ऑप्शन सी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ऑप्शन डी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 128, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 129, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद GDP, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद GDP। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप GDP है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन बी नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी लॉटरी जीतना, ऑप्शन डी किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉटरी जीतना। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है लॉटरी जीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 131, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से,
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देश की कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 132। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन बी, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन सी, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 133। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन ए, अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की। ऑप्शन बी, अपनी आय के बराबर हिस्से की। ऑप्शन सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन डी, अपनी पूरी आय की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। अमीरों की तुलना में गरीब अपने आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 134। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? ऑप्शन ए, सेवा उद्योग कृषि। ऑप्शन बी, सेवा कृषि उद्योग। ऑप्शन सी, उद्योग सेवा कृषि। ऑप्शन डी, उद्योग कृषि सेवा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेवा उद्योग कृषि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का ह्रासवान क्रम मतलब अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र, उसके बाद कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 135। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए, मूल्य वर्धित विधि। ऑप्शन बी, आय विधि। ऑप्शन सी, निवेश विधि। ऑप्शन डी, व्यय विधि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निवेश विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि निवेश विधि नहीं है, मूल्य वर्धित विधि भी है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि मूल्य वर्धित विधि भी है, आय विधि भी है, व्यय विधि भी है। निवेश विधि से राष्ट्रीय आय का मापन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 136। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए, व्यय पद्धति। ऑप्शन बी, उत्पाद पद्धति। ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। ऑप्शन डी, आय पद्धति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, बाकी व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति ये तीनों राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 137। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन बी, पूंजी उपभोग छूट को। ऑप्शन सी, इमदाद सब्सिडी जिसे कहते हैं इंग्लिश में उसको। ऑप्शन डी, ब्याज को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 138। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए, ह्रास को। ऑप्शन बी, ब्याज को। ऑप्शन सी, कर को। ऑप्शन डी, इमदाद यानी सब्सिडी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ह्रास को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए ह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 139। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, अशोक मेहता के द्वारा। ऑप्शन बी, जेसी कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन डी, केजी मसरूवाला के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी के द्वारा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 140। किसी देश की निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते बढ़ाकर। ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय जोड़कर। ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय घटाकर। ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर। किसी देश की निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर होती है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 7 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने 6 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 कवर करेंगे जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।